श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृतम्। जय साईराम। श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। अध्याय 32। नवनाथों का वर्णन, नवनाथों की कहानी। श्रीपाद श्रीवल्लभ के दिव्य चरणों को स्पर्श कर मैंने उनसे प्रश्न पूछा। महाप्रभु, नवनाथ इस नाम से प्रसिद्ध सभी सिद्ध योगी श्री दत्त प्रभु के अंशावतार है, ऐसा मैंने सुना है। उनके बारे में हमें विस्तार से जानकारी दीजिए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। श्री नवनाथ का नाम सुनते ही श्रीपाद प्रभु के दोनों नेत्रों से अमृत वृष्टि का प्रवाह बहिर्मुख होकर सृष्टि पर हो रहा था, ऐसा अनुभव होने लगा। उनकी दृष्टि से प्रेम चैतन्य प्रभावित हो रहा था। वे अतिशय आनंद से बोले, श्रोतागण, मच्छेंद्र, गोरक्ष, जालंधर, गहनी, अड़भंग, चौरंग, भरतरी, छरपट और नागनाथ ऐसे नवनाथ हैं। उनके केवल स्मरण से ही शुभ फल की सिद्धि होती है। श्री दत्त प्रभु की अपार कृपा नवनाथों का स्मरण करने वालों पर होती है। कलयुग के आरंभ से पहले भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जैसे महान भक्तों और सारे यादवों के साथ चर्चा कर आज नवनाथ नाम से जो प्रसिद्ध है, उन्हीं नवनारायणों का स्मरण किया था। ऋषभ चक्रवर्ती के 100 पुत्र थे। इनमें से नारायण अंश से जन्म हुए 9 पुत्रों को नवनारायण कहा जाता है। उनके नाम हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविर्होत्र, ध्रुमिल, चमस, करभजन। वे सारे अवधूत स्थिति में रहने वाले सिद्ध पुरुष थे। मेरी आज्ञा से इन नवनारायणों ने धर्म संस्थापना के लिए नवनाथ नाम रूप से इस पृथ्वी पर फिर से अवतार लिया है। प्रथम पुत्र कवि का मच्छेंद्रनाथ तथा अंतरिक्ष का जालंधर नाम से जन्म हुआ। इनके शिष्य के रूप में प्रबुद्ध, कनीफा नाम से पिपलायन, चरपट नाम से अविर्होत्र, नागेश नाम से ध्रुमिल, भर्तरीनाथ नाम से चमस, रेवनाथ नाम और करभजन गहनीनाथ नाम से अवतरित हुए। सृष्टि के अनेक स्थानों पर ब्रह्मा का वीर्य गिरा, उससे अनेक ऋषि जन्म लेंगे, ऐसा व्यास महर्षि ने अपने भविष्य पुराण में कहा था। उपरिचर नाम का एक वसु था। उसके एक बार उर्वशी को देखा, वह अत्यंत मोहित हो गया। उस समय उसका वीर्य यमुना जल में गिर गया। वह एक मछली ने निगल लिया। इस मत्स्य से मच्छेंद्रनाथ का जन्म हुआ। कामदेव मनमथ को भगवान शंकर ने अपनी ललाटाग्नि से जलाकर भस्म किया। उस भस्म से सूक्ष्म रूप से मनमथ की आत्मा थी। बृहदनाथ ने जब यज्ञ किया, उस अग्निकुंड से जालंधर नाथ का आविर्भाव हुआ। रेवा अर्थात वर्तमान की नर्मदा नदी, उस नदी में गिरे ब्रह्म की वीर्य से रेवन सिद्धि का जन्म हुआ। एक बार कुछ ब्रह्म वीर्य एक नाग के सिर पर गिरा। उसे भक्ष्य समझकर एक नागिन ने खा लिया। उससे वह नागिन गर्भवती हो गई। उसी समय जन्मेजय राजा सर्पों को नष्ट करने के लिए सर्पयज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के साथ सैकड़ों सर्प और नाग यज्ञ कुंड में आकर गिर रहे थे। उस महाभयंकर सर्पयज्ञ से बचने के लिए तक्षक की बेटी को एक बड़े बड़ के पेड़ के कोटर में छुपाया गया। उस गर्भपिंड से अविर्होत्र का जन्म होने वाला था, इसलिए उस अंडे को वहीं छोड़कर तक्षक की बेटी स्वस्थान चली गई। यथा समय उस अंडे से वट सिद्धि नागनाथ का जन्म हुआ। मच्छेंद्रनाथ जब देश संचार कर रहे थे, एक स्थान पर उनका निवास था। उनके दर्शन के लिए लोग आया करते थे। एक भांज स्त्री ने मच्छेंद्रनाथ को नमस्कार किया, अपनी व्यथा कही। उन्होंने भस्म को मंत्रित कर उसे दिया, लेकिन उस स्त्री ने अविश्वास से उसे कचरे की डेरी पर फेंक दिया। उस भस्म की अमोघ शक्ति से गोरक्षनाथ का जन्म हुआ। पार्वती शंकर विवाह के समय ब्रह्मदेव पार्वती के अप्रतिम सौंदर्य देखकर मोहित हो गए। उनका वीर्यास्त्र हो गया। इस कृत्य की उन्हें बड़ी शर्म आई। उन्होंने वह अपने जांघ पर पोंछ डाला। उसी क्षण उस वीर्य के 60,000 भाग हुए। उससे वालखिन्य नाम के 60,000 भाग हुए। उनसे वालखिन्य नाम के 60,000 ऋषियों ने जन्म पाया। उसका कुछ भाग जो बचा था, उसे कचरा समझकर वह भागीरथी नदी में फेंका गया। वह नदी के घास में अटक कर रह गया। उसमें पिपलायन की आत्मा घुस गई और चरपटनाथ का जन्म हुआ। कोलिन मुनि ने अपनी पर्णकुटी से बाहर जाते वक्त अपना भिक्षा पात्र पर्णकुटी के बाहर रख दिया। उसी समय सूर्य का तेज उस पात्र में गिरा। वह महर्षि के ध्यान में आया।
उन्होंने वह पात्र वहीं संभाल कर रहा। भर्तरी शब्द का अर्थ है भिक्षा पात्र होता है। उसी पात्र से एक नवनाथ का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम भर्तरीनाथ ऐसा हुआ। हिमालय के पर्वत के सघन वन में एक हाथी सोया था। एक बार ब्रह्मदेव सरस्वती पर मोहित हो गए और उनकी वीर्य द्रवित हो गया। वह हाथी के कान में गिरा। उस कान से ही प्रबुद्ध की जीवन मिला। कान से जन्म लेने के कारण उनका नाम कर्ण कनीफा हो गया। गोरक्ष ने मिट्टी पर संजीवनी मंत्र पढ़ते हुए एक मनुष्य की आकृति निकाली। उस आकृति से करभजन को उस संजीवनी मंत्र के कारण जीवन प्राप्त हो गया। उन्होंने गहनीनाथ नाम से अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से इन नवनारायण ने अपने स्थूल शरीर मंद पर्वत पर समाधि अवस्था में संभाल कर रखे और अंश अवतार से नवनाथ नाम रूप से पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया। धर्म संस्थापना के महान कार्य के लिए ही नवनाथ का अवतार हुआ। श्रीपाद प्रभु का नवनाथों के जन्म से संबंधित यह विवरण सुनकर हम तो मंत्रमुग्ध हो गए। हमने प्रभु के चरणों की वंदना कर उनका जय जयकार किया। उसके बाद मैंने प्रश्न किया। मैंने पूछा, प्रभु, नवनाथ के अवतार नवनारायण के अंशावतार है, ऐसा आपने कहा। नवनाथ और नवनारायण, इनमें कोई फर्क है क्या? हमारी और अपनी दिव्य और प्रेमपूर्ण नज़रों से देखते हुए प्रभु मुस्कुराए। बोले, श्रोतागण, समस्त सृष्टि के महासंकल्प का स्वरूप मैं ही हूँ। देवी देवताओं के कार्य करने के संकल्प भी मेरे महासंकल्प के अंश मात्र होते हैं। इन अंश मात्र संकल्पों को थोड़ी स्वतंत्रता रहती है। यह स्वतंत्रता ऐसी ही है जैसे कि खेत में गाय को चरने के लिए रस्सी से बांध रखा है। इसी तरह धर्म सूत्र के अनुसार अंशावतारों को स्वेच्छा दी जाती है, लेकिन संकल्प मूल तत्व से ही होता है। इनका योग्य तरह से नियंत्रण करना अंशावतारों का कर्तव्य होता है। समस्या कोई भी हो, अंशावतार उस समस्या के निवारण के लिए मूल तत्व के पास निवेदन लेकर आते हैं। मूल तत्व से अनुमति लेकर जीवों का कल्याण करते हैं। इन अंशावतारों में राग, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार ऐसी मानवीय दुर्गुण नहीं होते। इसीलिए मूल तत्व की कार्य क्षमता अंशावतार में भी दिखाई देती है। इसी कारण से अंशावतार और पूर्णावतार में अंतर नहीं होता। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साराम।